श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी और विषयांक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वे है गद्य नंबर 2 कच्छ किस्से, और जिसके लेखक है श्री हरेश ढोलकिया। और आज हम कक्षा 8वीं का गद्य नंबर 2 का अभ्यास करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा गद्य है वे है कच्छ किस्से। तो आज हम लोगों को कहाँ पे जाना है? कच्छ जाना है। कहते हैं ना, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो इसी प्रकार आज हम इस गद्य के आधार पर सभी लोगों हम सब है वे कहाँ जाने वाले हैं? कच्छ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय ले लेते हैं हरेश ढोलकिया का। तो हमारा पहला पॉइंट है लेखक परिचय। तो कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे, शिक्षकल्पता आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के, अब तो वे अब हमारे बीच में नहीं रहे कलाम जी, लेकिन जब यह गद्य लिखा होता है तब की यहाँ पे बात है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की बहुचर्चित एक किताब है, इसका नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर का आप पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद करके क्या नाम बताया उसका? अगनपंख शीर्षक से किया। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेख के क्षेत्र है। तत्पश्चात कच्छ मित्र में आप सुखाय स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। तत्पश्चात आपने आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय रहे। तो यहाँ पे जो हम लेखक का हमने परिचय लिया है, गुजराती भाषा में भी वे लेखन चलाते हैं, तत्पश्चात हिंदी में भी अभ्यास करते, हिंदी में भी इसने कार्य किया है। एपीजे अब्दुल कलाम का जो पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, उसका उन्होंने अनुवाद करके उसका नाम क्या दिया? अगनपंख। तो अब हम इस गद्य की शुरुआत करते हैं। तो छात्रों, अब हम इस गद्य की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो गद्य है वे यात्रावृत्त है। गुजराती में हम बोलते हैं ना प्रवास निबंध, ऐसा। तो यहाँ पे यात्रावृत्त इसका जो साहित्य प्रकार है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि कच्छ का हमें परिचय मिलता है। तत्पश्चात कच्छ के इर्द गिर्द जो दर्शनीय स्थान है उसके बारे में भी लेखक ने यहाँ बहुत अच्छी तरह से हमें परिचय दिया है, कि जिसके तौर पर हमें ऐसा लगता है कि सचमुच हम कच्छ में पहुंच ही गए हैं। तो अब हम इस गद्य की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कच्छ का प्रवेश द्वार। लेकिन अब हमें उसकी पूर्व भूमिका को भी देखना है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। हमारा देश भारत की संस्कृति महान है। भारत है वे देवी देवताओं, साधु संतों, जो महात्माओं, उसकी भूमि है। और हमारे देश को माँ कहा जाता है। दूसरे कोई कितने सारे देश है हमारे इस दुनिया में, लेकिन सभी देशों को माँ नहीं बोला जाता। सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है जिसे हम माँ कहते हैं। तो भारत में कितने सारे दर्शनीय प्रांत है, कितने सारे देवी देवता यहाँ पे हो गए, लेकिन सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण वे हम उस प्रांत को दर्शन के लिए हम वहाँ पे जाते हैं। गुजरात उनमें से एक राज्य है। कितने सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें कई देवी देवता हो गए हैं, कई ऐसे स्थल है जो हमें देखने के लिए हम वहाँ पे जाते हैं, यात्रावृत्त के लिए भी जाते हैं। लेकिन इनमें से कोई एक राज्य ऐसा है, वे है गुजरात। वे एक अनूठा राज्य है, वो सभी राज्यों से कुछ अलग तरह आता है। तो वे ऐसा है हमारा गुजरात राज्य। तो गुजरात का एक विशिष्ट जिला, गुजरात में कितने सारे जिले, लेकिन इनमें से है वे एक कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत
प्रदेश है। गुजरात का बहुत ही सुंदर कोई प्रदेश है तो वे है कच्छ। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। यात्रियों, किसी भी आदमी, कोई भी ऐसा होगा वो एक बार तो कच्छ जाएगा ही। अगर आप लोग भी नहीं गए हो तो आप लोग भी एक बार कच्छ जरूर जाइएगा। तो कच्छ है वे आकर्षण का केंद्र है। क्यों ऐसी बात की गई है कच्छ के बारे में? क्या इसमें कुछ ऐसा नया है जिसके दौर पर सभी लोग वहां पे जाते हैं, वे आकर्षण का केंद्र बन गया है? तो इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। कच्छ का पौराणिक महत्व भी बहुत है। उनके दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम भी कह सकते हैं। म्यूजियम यानी कि संग्रहालय। तो यहाँ पे कच्छ के बारे में इतनी सारी बातें हमें पता चले तो हमें तो ऐसा ही लगता है नहीं, हमें तो कच्छ जाना ही चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान गुजराती में उसे बोलते हैं रण प्रदेश। तो हम अगर कच्छ में प्रवेश करते ही हमें दो भागों में रेगिस्तान बटा हुआ नजर आता है। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा है बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। एक हम कच्छ में प्रवेश करते हैं, दो भागों में बटा हुआ हमें नजर आता है, एक छोटा रेगिस्तान के तौर पर, एक बड़ा रेगिस्तान के तौर पर, लेकिन वे हमारा अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा है? कच्छ का प्रवेश द्वार है सामखियाली। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है, यह बात आपको याद रखनी है। कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा है? वे है सामखियाली। तो यहाँ से अब हमारी यात्रा यानी कि कच्छ जाने की यात्रा है वे शुरू होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति धोलावीरा यानी कि जो गुफाएं है उसके बारे में बात की गई है। प्राचीन संस्कृति कौन सी? मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। आप लोग एसएस यानी कि एसएस में आप लोग अभ्यास करते हैं, आपको पता है, तो वहां पे आपने देखा है इसमें कई सारी संस्कृति आती है हमारे भारत देश में। इसका कुछ न कुछ यहाँ पे अवशेष के तौर पर कुछ ऐसी बातें उसकी मिलती है, कोई ऐसा स्थान वहां पे दिखाई देता है जिसके कारण हमें उस संस्कृति की याद दिला देती है। तो कई सारे लोग हमारे भारत में आए, द्रविड़, डच, वलंदा, जो मोहेंजोदड़ो, तो ये सारे लोग हैं, संस्कृति ये सारे हमारे भारत देश में आए, वापस चले गए, लेकिन उसका कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं इसके बारे में जो आज भी हमें उसकी याद दिला देती है। तो यहाँ पे मोहेंजोदड़ो का हमें स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। यहाँ पे 5000 सालों वहां से लेकर अब तक वे जो उसके अवशेष है वे यहाँ पे दिखाई देते हैं। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम चकित रह जाते हैं। इस प्राचीन नगरी यानी कि जो संस्कृति के अवशेष है उसको देखकर हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्या है इसमें? हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। वे प्राचीन तो है लेकिन अब भी हमें वे आधुनिक ही लग रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तत्पश्चात हम देखते हैं, आप लोग आपके पास किताब है तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें जो आपके सामने जो चित्र दिया गया है वे इस संस्कृति के अवशेष है। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। आपको पता है भचाऊ किसका शहर है? वेरी गुड, आप भी तारक मेहता देखते हो, क्या बात है। हाँ, तो इसमें आता है ना भचाऊ है, वे किसका शहर है? जेठालाल बोलता है ना,
हमारा गांव है वे क्या है, भचाऊ है। तो सामखियाली की पश्चिम की यात्रा करते हुए कौन सा शहर नजर आता है, भचाऊ। जो बड़ा गांव है जैसे नगर, आप लोगों ने टीवी में भी देखा है, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो वे पश्चिम की ओर यात्रा हम करते हैं तो वहां पे भचाऊ शहर दिखाई देता है। तो वे एक बड़ा सा गांव है, लेकिन जैसे मानो वे एक नगर ही है। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। इससे आगे हम जाते हैं तो वहां पे गांधीधाम है, वहां पे कितने सारे औद्योगिक कारखाने लगे हुए हैं। गांधीधाम यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई थी। सिंधी लोग होते हैं ना, वे लोग पाकिस्तान से आकर यहाँ पे रहने लगे थे। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर तथा गोपालपुरी के कारण वे गांधीधाम में भी बहुत ही विकसित हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का एक बड़ा महत्व है। दूसरा पॉइंट है हमारा कंडला बंदरगाह। क्या है इसकी विशेषता, इसमें ऐसी कौन सी बात है तो जिसके कारण सबसे बड़ा जो बंदर है वे क्या है, कंडला बंदरगाह है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। जो यहाँ आसपास जो लोग वहाँ पे निवास करते हैं इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर है, वे अति प्राचीन जैन यात्रा था। तो जो कंडला से वहां थोड़े ही बहुत पास में, ज्यादातर दूर नहीं है, वहां पे जैन यात्रा धाम आता है भद्रेश्वर। संगमरमर से बना 2500 साल पुराना जिनालय भूकंप के खंडित हुआ, उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। अब वहां एक भद्रेश्वर नामक एक यात्रा धाम है, वहां क्या हुआ, भूकंप के कारण वे खंडित हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको क्या किया जाता है, पुनः निर्माण किया जाता है उसका। तो इसका काम है वे अभी जारी है, यानी कि वे काम चल रहा है। इससे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। किससे आधुनिक का स्पर्श मिला, आधुनिकता को भद्रेश्वर जो जैन यात्रा धाम है, भूकंप के दौरान वे खंडित हो गया था, लेकिन वापस उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। तत्पश्चात हम देखते हैं मुंद्रा शहर। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। मुंद्रा शहर के बारे में अब बात की गई है कि यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। कितने सारे ऐसे उद्योग हैं जिसके कारण कुछ नया विकास हो रहा है, कुछ आगे बढ़ने की यहाँ पे प्रेरणा मिल रही है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है, यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। समुद्र के किनारे पर हम यात्रा करते करते अब हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, मांडवी पहुंच गए हैं। हम लोगों ने क्या देखा अब तक, सबसे पहले लेखक परिचय, कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा है, सामखियाली। सामखियाली में हमने क्या देखा, आगे जो मोहेंजोदड़ो जो संस्कृति हमारी है, उसके कुछ मोहेंजोदड़ो की जो संस्कृति है, धोलावीरा, वहां पे हमने उसके अवशेष देखे। उसके बाद आगे हमें क्या नजर आया, भचाऊ शहर। भचाऊ से आगे निकलकर हमने गांधीधाम के बारे में पढ़ा, जो औद्योगिक मथक के रूप में बताया गया है। तत्पश्चात हमने देखा कि सिंधी प्रजा है वे पाकिस्तान से आकर यहाँ पे स्थायी हुई थी। इसके बाद हमने देखा था कंडला बंदरगाह। कंडला बंदरगाह के बारे में जो इसका विकास है, वहाँ की प्रजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण की बात की गई है। इसके आगे अब हमने देखा था भद्रेश्वर नामक जैन यात्रा था, जो भूकंप में खंडित हो गया था, लेकिन बाद में उसका पुनर्निर्माण
चल रहा है। अब ऐसी बातें करते करते मुंद्रा शहर के बारे में बात करके अब किनारे के तौर पर हम सब लोग चलते हैं तो अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? मांडवी शहर पहुंच गए हैं। तो वहां पे क्या है कि मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। वे भी अति जिस प्रकार कंडला सुंदर बंदरगाह है उसी प्रकार मांडवी भी ऐसा ही है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवनचक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। क्या है इसमें देखने लायक? राजा के महल है, इतनी सारी पवनचक्कियां है, समुद्र तट में ही वे सब दिखाई देते हैं। तो इसके कारण वे ज्यादातर लोगों के लिए वे आकर्षण का केंद्र बन गया है। तत्पश्चात यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुदरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। तो मांडवी जो बंदरगाह है इसमें कितनी सारी विशेषताएं बताई गई है। राजा का महल, पवनचक्कियां, जिसके कारण वे आकर्षण का केंद्र बन गया है। तत्पश्चात इसके इर्द गिर्द जो गांव है, जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर का वे केंद्र है और तत्पश्चात हम देखें तो वे वायुसेना का यहाँ पे मुख्य अड्डा है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने देखा छात्रों कि कच्छ के बारे में हमने यहाँ पे जो लेखक ने हमें बताया है कि कच्छ की सैर, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ एक गुजरात राज्य का एक अनूठा जिला है कि जिसमें कई विशेषताएं बताई गई है। कच्छ में 2 विभाग में हम विभाजित देखते हैं कि एक छोटा रेगिस्तान एवं एक बड़ा रेगिस्तान। तो यहाँ पे जो इर्द गिर्द कच्छ के इर्द गिर्द जो दर्शनीय स्थान है, जो हमारी संस्कृति है, इसके बारे में यहाँ हमने लेखक ने हमें परिचय दिया है। लास्ट में हमने देखा था मांडवी शहर के बारे में, जो वे भी कंडला की तरह एक बंदरगाह है। तो उसमें भी हमें क्या दिखाई देता है? राजाओं का महल, पवनचक्कियां, जो बहुत ही अच्छा बंदरगाह, जिसके कारण वे सभी लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तत्पश्चात इसके इर्द गिर्द जो गांव आते हैं और जो एक कहा जाता है कि वे वायुसेना का मुख्य अड्डा रह चुका है। तो यहाँ पे इस वीडियो छात्र अब हम यहाँ तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम आगे का जो गद्य बाकी है वे हमें देखना है। इस वीडियो में फिर से आपको बता देती हूँ, सबसे पहले हमने क्या देखा? कच्छ की सैर जो गद्य हम पढ़े। तो सबसे पहले इसमें हरेश ढोलके यानी कि लेखक परिचय लिया। तत्पश्चात कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा है? सामखियाली, इसके बारे में हमने बात की। कंडला बंदरगाह के बारे में हमें पढ़ा। लास्ट में हमने मांडवी शहर के बारे में भी अभ्यास किया और आगे भी हमें कच्छ की सैर करनी है। हमने एक वीडियो में ही नहीं देखा है कि कच्छ कैसा है, आगे अगले वीडियो में भी हमें देखना है कि लेखक ने कच्छ के बारे में और कौन कौन सी बातें हमें बताई है, कौन से ऐसे दर्शनीय स्थान है जो हमें आगे पढ़ना है। आपका जो होमवर्क है इसी वीडियो में यहाँ पे अभी मैं लिख देती हूँ जो आपको लिखना है। तो छात्र यहाँ पे आपका होमवर्क दिया गया है। पहला प्रश्न है कच्छ का प्रवेश द्वार और दूसरा है मांडवी शहर। ये दोनों जो आपको जो पॉइंट दिए गए हैं उसके बारे में आपको 5 या 6 वाक्य लिखना है। कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा है? सामखियाली। तो सामखियाली के बारे में 5-6 वाक्य लिखने हैं और तत्पश्चात मांडवी शहर के बारे में जो बातें हमने देखी है, जो आप लोगों ने पढ़ी है, इसके बारे में एक बार आपको होमवर्क करना है।